आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम ब्लास्ट साइट के बिल्कुल नज़दीक मौजूद हैं और हम लगातार अपने दर्शकों को वही खबर दे रहे हैं जो पूरी तरीके से पुख्ता है, कंफर्म है। हम कोई क्लाइट फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं और कोई सनसनीखेज खबर बता करके लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको पता है कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं वो सब वाइट कॉलर लोग हैं, सब डॉक्टर हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर परवेज़, ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 3 तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। और डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इस अमोनियम नाइट्रेट का ये लोग करने क्या वाले थे, ये जब आप जानेंगे तो आप भी थोड़ा सा तो घबराएंगे। प्लान क्या था? सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अमोनियम नाइट्रेट कहीं इकट्ठा था, उसे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन कई किलो विस्फोटक लेकर के डॉक्टर उमर घूमता रहा। पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। एक इंटेलिजेंस फेलियर तो सामने साफ नज़र आता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या थी। आपको बताएं कि इन्होंने 26 जनवरी को प्लान किया था कि ये लाल किला में ब्लास्ट करेंगे। उसके लिए इन्होंने लाल किले आकर के आसपास रेकी की थी, तस्वीरें खींची थी, एक पूरी सुनियोजित तरीके से कि हम ये करने वाले हैं। और ये सब पता चला है जो गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल है उसका जो डेटा डंप किया फ़ोन का, उससे ये कुछ सामग्री मिली, कुछ तस्वीरें मिली कि उसने यहाँ पर आकर के रेकी की थी। और जो मुजम्मिल गनी है ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और धमाके में जो उसने जिसको कैले फिदाइन धमाका जो किया डॉक्टर उमर नबी, ये लोग कई बार दोनों आए थे लाल किले में रेकी करने के लिए। ये फ़ोन का जो डेटा डंप हुआ है, हमने फिर बोला हम काइट फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं, जो पुख्ता है वो हम बता रहे हैं। तो उन्होंने कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों ने वहाँ पर सुरक्षा क्या है, पुलिस कहाँ कहाँ खड़ी होती है, कहाँ कहाँ वॉच टावर हैं, कहाँ कहाँ जो है सीसीटीवी है, पूरा इसका पैटर्न स्टडी किया था। इसके अलावा भीड़ कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है वो सब कुछ देखा था। तो पुलिस इस बात को लेके मुतमईन नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन पुलिस इस ओर इशारा कर रही है कि शायद 26 जनवरी को यहाँ पर अटैक करने की प्लानिंग थी। लेकिन 26 जनवरी से पहले आपको पता है सिक्योरिटी बहुत बीफ्ड अप हो जाती है। यहाँ पर बैरिकेड्स लग जाते हैं, सैनिटाइज कर दिया जाता है और चेकिंग होती है और कई लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो शायद वो लोग, उनको लगा कि ये सही कोई वक्त नहीं है। दूसरा, जो नबी है वो दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, कहीं ब्लास्ट करना चाहता था, लेकिन जो मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ उससे इसका प्लान बिगड़ गया। 6 दिसंबर बहुत सिग्निफिकेंट तारीख है, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का वो दिन है। तो उस दिन कोई प्लान था डॉक्टर नबी का कि हम लोग उस दिन करते हैं, लेकिन जब मुजम्मिल पकड़ गया और विस्फोटक के साथ, तो इनका प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और फिर उसके बाद शायद उमर नबी को लगा कि मेरे पास इतना विस्फोटक है तो मैं कहाँ जा कर के इसका इस्तेमाल करूँ, यहाँ से मैं भाग जाऊँ या दिल्ली में कुछ करूँ। तो वो शायद पहले वो सीधे सीपी भी गया, फिर लाल किले पे आया, फिर वो नमाज़ पढ़ने गया, फिर लाल किले के पास आया और फिर एंड में शायद उसको लगा कि सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट दे सकता है, वो रेड लाइट पे दे सकता है, भीड़ होती है मेट्रो के पास, शायद इसीलिए उसने 7 बजने का इंतज़ार किया, जब पीक आवर टाइम हो, लोग मेट्रो ले रहे हों, बस ले रहे हों, गाड़ी ले रहे हों, ऑटो ले रहे हों, तो उसने उसका इंतज़ार किया और उसने गाड़ी अपनी ब्लास्ट कर दी। उसे गाड़ी में एक शख्स तो पुख्ता तौर पर था और ये भी आशंका है कि उस गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे। और डॉक्टर नबी, जो उमर नबी है, उसकी जो बॉडी है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसकी माँ से उसका डीएनए सैंपलिंग जो किया गया था वो मैच हो गया। आपको बताएं इस मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें 6 डॉक्टर्स हैं और ये डॉक्टर्स एसोसिएशन, इसमें डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है और वो भी अल-फलाह में पढ़ा रहा था और जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को भी बर्खास्त कर दिया है। तीसरा, जो खाद की बोरी बता करके पूरा जो ये विस्फोटक है उसको इकट्ठा कर रहा था ये डॉक्टर मुजम्मिल। आपको बताएं कि ये काम कर रहा था अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, रहता ये कैंपस में था, लेकिन इसने पास में फरीदाबाद में फ़्लैट ले रखा था और वहीं पर ये अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक और आईईडी बनाने की सामग्री जो है वो इकट्ठी कर रहा था।
और 20 दिन पहले मुजम्मिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था, तब पड़ोसियों ने उससे पूछा कि भाई इसमें आप क्या लेकर के आए हो। तो उसने बताया कि ये खाद के कट्टे हैं, ये खाद के कट्टे लेकर के आया हूँ, इन्हें कश्मीर ले जाना है। और इस जहाँ रह रहा था वहाँ 100 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है मकान में, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी पुलिस जो है तहकीकात कर रही है कि भाई इसमें क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे तमाम सीसीटीवी फुटेज है इस पूरे मामले में आ रहे हैं, पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है, लेकिन बात यही निकल करके आती है कि चूक तो हुई कैसे, मतलब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जाता है यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर लगभग, लाल किले से 40 भी नहीं होगा, फरीदाबाद में, वो भी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर इलाके में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। उसके बाद भी हाई अलर्ट नहीं किया गया। पुलिस, हरियाणा पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जाहिर सी बात है बताया होगा, और इंटेलिजेंस तो नोटिस करते हैं कि 2900 किलो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आसपास के इलाकों में अलर्ट करना चाहिए। और मुजम्मिल से पूछताछ में शायद डॉक्टर उमर का नाम ज़रूर आया होगा क्योंकि साथ में यहाँ रेकी करने आए थे। तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, अब भले ही आप कितना भी कर लीजिए कोशिश, लेकिन एक चूक है वो 13 जिंदगियों पे तो भारी पड़ी। 13 लोग जो मर गए वो तो वापस नहीं आएंगे, 4 लोग अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। और ब्लास्ट इतना भयावह था कि 300 मीटर की दूरी पर जो लाजपत राय जहाँ पर मार्केट है, घड़ी मार्केट है, वहाँ पर एक हाथ सुबह मानव अंग बरामद किया पुलिस ने। इतने दूर दूर तक चिथड़े उड़े, मंदिर पे यहाँ जैन मंदिर है, वहाँ गौरी शंकर मंदिर है, और वहाँ तक उड़े चिथड़े। तो ये जो बेदर्दगी के साथ किया गया, और ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, कोई लो इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं था, ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। और शायद उसको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के साथ उसको डेटोनेट किया गया है, तो इसलिए वो इतना बड़ा था। फ़िलहाल इस तमाम जानकारियां जो आ रही हैं, इसमें डॉक्टर परवेज़ जो शाहिद का भाई है, उससे लखनऊ में पूछताछ चल रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी सुपरवाइज कर रही है, और उसका भी रोल आया। उसके पास कई कीपैड वाले फ़ोन बरामद हुए हैं, उसके फ़ोन से कुछ डेटा निकाला गया है। तो एक बड़ी प्लानिंग की ओर ये पूरा इशारा कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पूरे मामले में ऑफिशियली यही बताया गया है कि टेरर अटैक है। मॉड्यूल क्या है वो सब शायद कुछ दिन बाद पता चलेगा, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। जिस हालत में उन्हें अपने लोगों के शव मिले, क्षत विक्षत हालत में मिले, वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जो उन पर गुजरी है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमने बताया कि आपको भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक पुलिस चौकी है, बस 20 मीटर की दूरी पुलिस चौकी, जहाँ पर ये बैठा हुआ था। तो हम लगातार यही बोल रहे हैं ना, आप मॉल जाते हैं, आप सिनेमा हॉल जाते हैं, तो आपकी गाड़ी की डिग्गी चेक होती है, तो पार्किंग में क्यों नहीं चेक हो रही? तो भी लाल किले की पार्किंग में, लाल किला एक नेशनल सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल है, वहाँ की पार्किंग में डिग्गियाँ क्यों नहीं चेक होती? जब मॉल में चेक हो सकती हैं रोज़, सिनेमा हॉल में चेक हो सकती हैं रोज़, तो लाल किले की पार्किंग हो गई, कनॉट प्लेस की पार्किंग हो गई, लोटस टेम्पल की पार्किंग हो गई, कालका जी की हो गई, पुरानी दिल्ली की हो गई, यहाँ तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं हो रही थी डिग्गी की चेकिंग? क्यों बोनेट की चेकिंग नहीं हो रही थी? तो ये सारे सवाल हैं, इसके जवाब कभी ना कभी देने होंगे। फिलहाल अभी तक कार्रवाई के नाम पर किसी पर कोई कार्रवाई आज नहीं आई है, बाद में होगी। फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज भी जांच में लगी हुई हैं कि किस तरीके से इस मामले को की तह तक पहुंचा जाए, लेकिन हमें जो पता लग रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कल अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा कैबिनेट मीटिंग के बाद, वो भी हम बता देते हैं आपको, और जो परिवार वाले जिनके गिरफ्तार हुए हैं उनकी भी कुछ बाइट्स है जो हमारे पास आई हैं, उन्हें भी आपको सुनवा देते हैं। ये तो तलाशी जो ली गई तो उसमें जो है मतलब वही बात हुई कि मतलब पूछताछ जैसे आप लोग कर रहे हैं वही उन्होंने करी, नॉर्मली पूछताछ हुई, कोई कड़ाई सख्ती के साथ पूछताछ नहीं हुई है हमारे साथ। ना हमारे फादर थे उनसे पूछताछ हुई है, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई कि नहीं बयान दिलाया जाए कि नहीं आप कहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ना पुलिस ने किया ना एटीएस वालों ने किया। भाई नॉर्मल क्वेश्चन जैसा आप लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन उन्होंने भी करा कि कब से जो है मतलब आना जाना बंद था उनका, कब आते थे कब जाते थे, बस और क्या है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने भी कही होगी। आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो देख लीजिए भाई, वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी, मैंने आज न्यूज़ में दिखा रहे थे, आज तक में दिखा रहे हैं 4 साल में हो गए, 4 साल से जो है कोई कनेक्शन नहीं है हमारा भाई बहन के साथ।
क्योंकि कल आपके अब्बा ने भी बताया कि हाँ, बताया। परवेज की कॉल आती थी हालचाल जानने के लिए। हाँ क्या कॉल भाई वहाँ पे तो वही कॉल तो करेंगे, भाई हूँ मैं तो वही करूँगा, बड़ा भाई हूँ मैं। भाई आप भी बड़े होंगे अपने घर में, तो करते नहीं है क्या? छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते होंगे, माँ बाप का ध्यान रखते होंगे, नहीं रखते हैं क्या आप? भाई बताइए। जी सर, पिछली बार वो आया था, हमारे पापा की सर्जरी थी, मुझे लगता है जून में वो आया था जी। उसी टाइम आया था 1-2 दिन, फिर गया था वापस वो। तो क्या सुनने में आया कल हुआ है? जी सर, सब एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है। हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है हमारे घर को। हाँ सर, हम पूरी इंडियन है, हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं, ये आप लोगों से कह सकते हो। हमारा खेती बाड़ी का काम है, सब कुछ। तो कैसा लड़का था वो? जी सर, बहुत अच्छा। आप लोगों से कहो, आप मालूम करवाओ, सबको बोलो वो कैसा था, क्या कर रहा है। आपको लगता है कि वो जो कह रही है पुलिस वो सही है कि गलत है? जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं उनके साथ।